नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस अस्सी फोटोग्राफी में। और आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस और मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि कैमरे पर जो हम फ्लैश लगाते हैं उसे किस तरीके से हम बाउंस कर सकते हैं, या कौन कौन से तरीके हैं जिन्हें हम बाउंस करें और एक अच्छा रिजल्ट पा जाएं। बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं या क्लबिंग करते हैं लोग, क्लब फोटोग्राफी या बर्थडे पार्टीज या जो भी छोटे छोटे या बड़े इवेंट्स भी करते हैं इवन। तो वो जो ऑन कैमरा फ्लैश इस्तेमाल करते हैं उनको हम बाउंस किस तरीके से करें, तो देखेंगे। अभी मेरे पास ये एक नाइकॉन की बॉडी है D750 और प्लस मेरे पास एक फ्लैश है गोडॉक्स का TT685N फॉर निकॉन। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इस फ्लैश को हम बाउंस करते हैं। तो मैं बताऊंगा हम बाउंस करने के क्या क्या तरीके हैं। जैसे हम कभी इंडोर फोटोग्राफी करते हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि आपके पास एक ऊपर शेल्टर होता है, छत होती है, कुछ भी होता है, तो हम सोचते हैं कि हम उसके थ्रू बाउंस करा लेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सीधा अपने फ्लैश को इस तरीके से ऑन रखें, कैमरे पे लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमारी फ्लैश बिल्कुल इस डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी आपको फ्लैश लगेगी। तो ये रखते हैं पोजीशन और हम ऐसे शॉट ले रहे हैं। और तो क्या करेंगे, हम डायरेक्टली छत से अपनी फ्लैश को इस तरीके से बाउंस कराते हैं। तो देखेंगे पूरे रूम में, जो इस वक्त मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ पर पूरे एम्बियंट में छत से टकराने के बाद लाइट जो है वो सीधा सब्जेक्ट के ऊपर आती है। तो ये एक पहला तरीका हो गया कि हम सब्जेक्ट को किसी भी फ्लैश को छत से किस तरीके से हम बाउंस करा सकते हैं। दूसरा, अगर बात करें तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत लोग बोलते हैं कि हम ऐसी जगह शूट कर रहे थे जहाँ छत नहीं थी। अब हम छत नहीं है तो क्या कर सकते हैं, या छत बहुत ऊपर है, फ्लैश बाउंस तो होती है लेकिन उसकी रोशनी नीचे तक नहीं आ पाती। वैसी सिचुएशन में आप फ्लैश को देखेंगे तो यहाँ पर ये टिल्ट का ऑप्शन इसीलिए दिया होता है कि जो फ्लैश हम टिल्ट करते हैं वो किस लिए करते हैं, इनका मानक क्या है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो होता क्या है कि हमने फ्लैश को टिल्ट किया तो हम साइड की जो दीवारें हैं, जैसे ये दीवार है, तो इस तरफ भी हम इस तरीके से इसे फ्लैश को फायर करके हम अपनी लाइट को एम्बियंट में फिल कर सकते हैं। तो इवन अगर आपकी छत आपसे बहुत दूर है तो हम साइड में, लेफ्ट साइड या राइट साइड में भी आप सब्जेक्ट को लाइट को मॉडिफाई करके इस तरीके से मॉडिफाई करें और वहाँ से इस दीवार से इस तरीके से आप बाउंस करेंगे। तो होगा क्या कि जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं अपना शॉट लूँगा और ऊपर नहीं है तो लाइट एक तरफ से फिल होगी, एक तरफ से नहीं फिल होगी, कम फिल होगी, लेकिन एम्बियंट में आपको उसकी लाइट जो है, सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे से शार्प होगा और लाइट भी अच्छी आएगी। तो आपने देखा कि दो तरीके हैं कि किस तरीके से हम लाइट को बाउंस कर सकते हैं। तो पहला तो स्ट्रेट एकदम ऐसे हम बाउंस कर लेते हैं, बिल्कुल बिना टिल्ट के डायरेक्टली बाउंस कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा हार्श लाइट की ज़रूरत नहीं है, या ईजिली आपको लगता है कि बाउंस आप हो जाएगी क्योंकि छत पास है, एम्बियंट में लाइट फिल हो जाएगी। दूसरा एक और माध्यम है कि आपने देखा कि छत बहुत दूर है, उस तरीके से कर रहे हैं। अब कभी बिल्कुल आप ओपन गार्डन एरिया में अगर आप शूट कर रहे हैं तो फ्लैश को किस तरीके से आप करना है, आपको बाउंस कराना है, लेकिन सब्जेक्ट पर आपके फ्लैश आनी चाहिए। तो बहुत जगह होते हैं कि फ्लैश के मॉडिफायर आते हैं, डिफ्यूज़र्स आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, आपकी फ्लैश में ही एक इनबिल्ड इस तरीके का देखेंगे एक पेपर लगा होता है, बहुत नॉर्मल सा पेपर फ्लैश में होता है। इस काम क्या होता है, जब हम सब्जेक्ट पर फ्लैश देना चाहते हो, ऊपर एरिया कोई नहीं है, तो हम बाउंस किस तरीके से करें, क्योंकि जब हम इस तरीके से रखते हैं तो फ्लैश क्या होती है, यहाँ से रोशनी निकलती है और पूरी जगह फैल जाती है, ऊपर कोई कटर है नहीं जहाँ से टकरा के वो वापस आए। तो होता क्या है कि यहीं पर वो ऊपर ही रह जाती है। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो दो तरीके हैं, इस तरीके से आप इसको ऊपर करें और फिर आप अपनी फ्लैश जो है वो फायर करें। तो होगा क्या, जो रोशनी आपकी पीछे की तरफ जाती है वो आगे ना जाकर यहाँ पर टकराएगी और यहाँ से सीधा सामने की तरफ होगी। तो ऐसी सिचुएशन में कई कई बार ऐसा होता है कि लाइट बहुत हार्श हो जाती है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर देखेंगे तो एक और प्लास्टिक का इस तरीके का केस मिलेगा आपको, जो आपके डिफ्यूज़र का काम करेगा। तो आप इसको इस तरीके से गिरा दें तो देखेंगे कि ये लाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी और डिफ्यूज़र का काम करेगी। तो ये दो तीन तरीके हो गए कि लाइट को किस तरीके से हम मॉडिफाई करेंगे। दूसरा, सब्जेक्ट अगर आप दूर है या आप ग्रुप पोर्ट्रेट कर रहे हैं, वैसे सिचुएशन में क्या करते हैं, एक तो अपना ये जो आपका दिया हुआ है, मैं इसे फिर से बाहर निकाल लेता हूँ, ये आप इसे बाहर निकाल लें और देखेंगे यहाँ फ्लैश जो आगे की तरफ टिल्ट होती है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मोड नज़र आएंगे। आप फ्लैश को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए होंगे 75 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री।
और पूरा 90 डिग्री। तो आप कभी फ्लैश को इस तरीके से फायर ना करें, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके सब्जेक्ट पे जाएगी और सब्जेक्ट आपका बर्न हो जाएगा, मतलब स्किन जो है वो एरिया जो काफ़ी सा बर्न लगेगा। तो आपको क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा आप करना चाहें तो आप देखें कि 75% हो थोड़ी सी टिल्ट, या 60% हो, यहाँ पे परसेंटेज लिखे हैं, अदरवाइज आप 45%, 60 एंड 45%। 60% मुझे लगता है बहुत ये एंगल जो लाइट डिफ्यूज करने का या बाउंस करने का तरीका है, या 60 जो आपका कोण है या डिग्री है, 60 डिग्री है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। अदरवाइज आपका और सब्जेक्ट दूर है तो थोड़ा सा आप और टिल्ट कर लें, 45 डिग्री पर आप ये शॉट क्लिक करें तो आपको बहुत क्रीमी लुक और बहुत सॉफ्ट लाइट प्राप्त होगी, और उस तरीके से कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास देखें बिल्कुल ये भी नहीं है आप किस तरीके से इस्तेमाल करें, तो वैसे सिचुएशन में क्या करते हैं, एक डिफ्यूज़र आता है, बहुत जगह आपने देखा होगा। तो जैसे मेरे पास एक डिफ्यूज़र है इस वक्त, ये देखेंगे तो इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो मैंने कटर आपको दिखाया था लाइट का, वो सेम कटर आपको डिफ्यूज़र जो है यहाँ पर मोटी सी एक ये जो एरिया है यहाँ का, उसमें आपको दिखेगा। आप इसे फ्लैश पर इस तरीके से माउंट कर दें। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, लाइट तो यहाँ से निकलेगी और जो ये ब्लैंक स्पेस आप देखेंगे, फ्लैश तो यहाँ तक है आपकी, उसके ऊपर का जो ये एरिया है, यहाँ से जब फ्लैश को फायर करेंगे तो क्या करेगा, इन चारों कोनों से लाइट आपकी बाउंस होके पूरे एम्बियंट में सराउंड में फैलेगी, और ऊपर हार्ड है तो इसलिए ज़्यादा रोशनी ऊपर ना जाके यहाँ पर टकरा के और यहाँ से नीचे की तरफ सर्कल में फैल जाएगी। तो आप इस डिफ्यूज़र का भी इस्तेमाल करके बहुत अच्छी लाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है कि किस तरीके से ऑन कैमरा फ्लैश को हम बाउंस कर सकते हैं किसी भी एरिया में। आप इंडोर करें, आउटडोर करें, या ओपन गार्डन वगैरह में कहीं भी आप करें, लेकिन आपको उस समय ये देखना होगा कि आपके लिए सुटेबल सब्जेक्ट क्या है। कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल ऐसे इस तरीके से शॉट क्लिक करते हैं लो एंगल में, ज़मीन पे मान लीजिए कुछ फ्लोर पे रखा है, आप उस तरीके का शॉट क्लिक करना चाहें, उस वक्त अगर आप डायरेक्टली लाइट इस तरीके से टिल्ट करके शॉट लेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट बर्न हो जाएगा। तो आप इसे सीधा ऊपर की तरफ करें और छत का डायरेक्शन आप इस तरीके से भी, नीचे की तरफ जो शॉट होता है उसको भी आप इजीली क्लिक कर सकते हैं। तो ये 360 घूमती है, आपने देखा, तो आप इसे किसी भी डायरेक्शन में घुमाकर शॉट क्लिक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, तरीका है किस तरीके से हम फ्लैश को बाउंस कराकर अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छा लुक, बहुत अच्छी लाइट दे सकते हैं। अभी अगर बात करें तो ये ऑन कैमरा फ्लैश की बात थी। ऑफ कैमरा फ्लैश हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो बने रहें प्रिंस अवस्थी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने सब्जेक्ट मुझे भेजते रहें जिन पर मैं आपको वीडियो बना के दूँ और जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोबारा कहना चाहूँगा कि वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और दूसरों को भी दिखाएं, क्योंकि जिनके काम आ सकती है उनको काम आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।